नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर होएगा और वो है हमारे पास एक्टिव पैसिव का, जिसमें एक बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो पहले वीडियो में हमारे पास बात हुई थी कि हम एक ऐसे स्टैंडर्ड पे आएंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस हम 5 मिनट में कंप्लीट करें। तो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोल रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारे पास होते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरा जो WH वर्ड से शुरू होंगे, और तीसरा जो हु या व्हाट से शुरू होंगे। ठीक है, तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उनको एक्टिव से पैसिव में आप कैसे बदलते हैं। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला डिड यू हेल्प हिम, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर एक WH हेल्पिंग वर्ब से अगर एक आपका सेंटेंस शुरू होता है तो आप एक बहुत ही आसान सा, अगर इसको 2 तरीके से बदल सकते हैं। एक तो अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है तब तो बहुत ही आसान है, नहीं की है तो इसको बेसिक बना दीजिए। क्या कि ये किसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है? हमने बोला कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आप एक काम करिए, इसको बदल दीजिए एक अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में। तो हमने इसको सकारात्मक वाक्य में बदल दिया और हमारे पास क्या आया? यू हेल्प्ड हिम। क्योंकि जब डिड को हटा देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ही आ गया, बाय यू हो गया, सॉरी, ठीक है। अब सिंपल पास्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लिख लिया हमने। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस और दुनिया के जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। तो आपने वॉज को आगे लेके आ गए तो हमने क्या बोला? वॉज ही हेल्प्ड बाय यू। और ये हमारे पास पैसिव वॉइस रेडी हो गया। तो आपको ये छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखना है कि कहीं की और एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो 101% डिड से शुरू हो रहा है। हमने बोला सिंपल पास्ट टेंस से। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जिसमें ये आप आंसर नहीं है उसको आप गलत कर दीजिए या उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बोला कि कैन वी क्रैक दिस एग्जाम। तो हमने बोला कैन वी क्रैक दिस एग्जाम। तो आपने क्या किया? इसको पहले अफर्मेटिव बना दिया, वी कैन क्रैक दिस एग्जाम। फिर आपने इसका पैसिव वॉइस बना दिया कि देखिए दिस एग्जाम कैन बी क्रैक्ड बाय अस। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले लिख लीजिए। तो क्या हो गया? कैन दिस एग्जाम बी क्रैक्ड बाय अस और इंटरोगेटिव। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप इसको अफर्मेटिव में चेंज करके बना दीजिए और फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो कैन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 101% है कि पैसिव वॉइस में क्या होगा? मॉडल के बाद में बी आएगा, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन याद रखिए बी और बी ये बाद में रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला हैव यू रिटन दिस लेटर। तो अगर यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसका पैसिव वॉइस बदलाने के लिए बोला है। तो आप इसको एक नॉर्मल सेंटेंस बना दीजिए कि यू हैव रिटन दिस लेटर। अब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको दौड़ा के यहां ले आए तो हमने बोला दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय यू। अगर
जो है आप इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज सब्जेक्ट से पहले, तो हमारे पास क्या आ गया, हैज दिस लेटर बीन रिटन बाय यू। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। ये हमारे पास क्या था, एक्टिव वॉइस था। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को बदलते हैं। अगर हम बात करें कहीं कहीं WH वर्ड के साथ शुरू होने वाले सेंटेंसेस की, तो वो भी देखिए बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास हमने यहाँ लिख लिया कि वाई हैव यू रिटन दिस लेटर, तो यहाँ पे वापस वाई लगा दीजिए, पीछे वाला सेम का सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये सेंटेंस था कि हमने लिखा हाउ कैन वी क्रैक दिस एग्जाम, तो वापस हाउ लिख लीजिए, यहाँ पे सेम का सेम रहेगा। तो WH वर्ड के साथ में भी बहुत ही आसान हो जाता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखे वो सेम के सेम है, बस फर्क क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है जो हमने सीखा है उसके अलावा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें WH वर्ड में भी हु और व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की, तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि हु हेल्प्ड मी। अब इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होगा, हु सब्जेक्ट होएगा और उसके बाद में हु हेल्प्ड मी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन जब हु वाले सेंटेंसेस है तो उसके लिए एक छोटा सा रूल अप्लाई करें। रूल अप्लाई क्या करें कि आप एक काम करें, पहली चीज तो हु की जगह क्या लिख लें, हुम। पहला बेसिक कॉम, हमेशा बाई हुम नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु की जगह हुम लिख लेना है, पहला चीज। सेकंड, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा तो उसको उससे पहले लिख लीजिए। किससे, आप किससे पहले लिखेंगे, मेन वर्ब से पहले। तो हमने मी का क्या हो गया हमारे पास, आई, ठीक है। अब ये आगे चला गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, हेल्प की थर्ड फॉर्म वापस क्या है, हेल्प्ड। अब सिंपल पास्ट टेंस से तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज या वर, और वॉज या वर, और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है तो क्या आ जाएगा, वॉज। अब हेल्प के हिसाब से हमने क्या लगा दिया, बाय। बहुत ही आसान है, एक दो एग्जांपल और करके हम देखेंगे, आसान बनाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसी तरह के सेंटेंसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो बाई को वर्ब के बाद में भी लिख सकते हैं। तो हमने बोला हु वाज आई हेल्प्ड बाई। लेकिन जब आप बाई को पीछे ले जाएंगे तो यहां हु बचेगा, आप हुम नहीं लिख सकते। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा हु annoys them, ठीक है। बेसिक चीज देखिएगा, वापस ध्यान से देखिएगा। हु की जगह क्या लिखा हमने, whom। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए हम, मेन वर्ब से पहले लिखना है। मेन वर्ब से पहले लिखा तो them का क्या हो गया, दे। वर्ब पीछे, इसको आगे लेके जाइए तो इसको पीछे हटा दीजिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, annoyed, ठीक है। अब कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इज एम आर, तो दे के हिसाब से क्या लगना चाहिए, आर। अब हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि एनॉय अगर आया है तो पैसिव वॉइस में बाई नहीं आता है। हमने पढ़ा या तो एट आएगा या विद। अगर इंसान से परेशान है तो विद आएगा, और नॉन ह्यूमन बीइंग से परेशान है तो क्या आएगा हमारे पास, एट आएगा, और इंसान से है तो विद आएगा। तो यहां पर हु का यूज तो किसके लिए होता है, इंसानों के लिए होता है, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आएगा, विद। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हु आर दे annoyed with, लेकिन जब आपने with को पीछे लिख लिया तो यहां पे whom नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, who लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि who interests him, सिंपल सा सेंटेंस है। चलिए who की जगह क्या लिखा हमने, whom। ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आए तो हिम का क्या हो गया, ही। ये पीछे चला गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमारे पास जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारे पास है, तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास इज एम आर में से क्या आ जाएगा, इज। अब इंटरेस्ट एक ऐसी वर्ब है, यू नो,
जिसका यूज अगर कोई भी सेंटेंस में हुआ है तो पैसिव वॉइस में बाय नहीं आता और क्या आता है इन, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इन। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं हु इज ही इंटरेस्टेड इन। सेम का सेम कॉन्सेप्ट देखिए व्हाट के साथ है। हमने बोला कि व्हाट प्लीज्ड हिम या प्लीज्ड हर, है ना। तो सेम है, व्हाट का व्हाट लिखिए, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए तो हर का क्या बन गया शी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है प्लीज्ड। सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज या वर में से क्या जाएगा वॉज। तो ये ध्यान रखना है बस कि आप जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए। अब प्लीज एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ पैसिव वॉइस में आप बाय नहीं लगा सकते, आप हमेशा क्या लगाएंगे विद, तो यहां लग जाएगा विद। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं व्हाट वॉज शी प्लीज्ड विथ, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, वापस से ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि व्हाट annoyed him, ठीक है। व्हाट का वापस से क्या लिखा आपने व्हाट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो हिम का क्या बन गया, इसको पीछे ले जाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा, वॉज या वर्ब में से क्या जाएगा वॉज। अब एनॉय, अगर इंसान के साथ आप परेशान हैं, एनॉयड है तो विद लगेगा, और इस चीज के साथ है तो क्या लगेगा एट। अब आप चाहे तो इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं व्हाट वॉज ही एनॉयड एट। तो बहुत ही आसान है, इस जस्ट दैट की लॉजिक के साथ ये देखना है आपको कि किसको उठाकर कहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहीं न कहीं एक्टिव पैसिव के बेसिक्स थे, जिसके अंदर हमने देखा कि एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग जगह पर कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आए जिसमें हमने कुछ पर्टिकुलर तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी देखे, और वो अगर हम सीख जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है।